बीच एक और बड़ी खबर बताएं, हमें अर्मेनिया पहुंचे हैं 100 से ज्यादा भारतीय छात्र। ईरान से निकलकर अर्मेनिया पहुंचे हैं भारतीय छात्र। जम्मू कश्मीर के रहने वाले 90 से ज्यादा छात्र इसमें बताए जा रहे हैं। देखिए, भारत ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी कि जो भी भारतीय वहां पर हैं तेहरान में वो निकले। और अर्मीनिया इकलौता देश था, आपको बताएं, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और उस समय इकलौता ऐसा मुस्लिम देश था जो भारत के समर्थन में खड़ा था, खुलकर सामने आया था। और अब अर्मीनिया ये छात्र पहुंचे हैं, भारतीय छात्र 100 से ज्यादा, जिसमें 90 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के बताए जा रहे हैं। और जरा आप तस्वीर ईरान की तरफ से आपको दिखाते हैं कैसे अटैक्स हो रही है। देखिए, ये ईरान में आईडीएफ ने कैसे अटैक किया। ये पूरा जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जहां जहां आप डॉट्स देख रहे हैं, वहां पर ये फाइटर जेट्स जो इजराइल से उड़कर जा रहे हैं वो तबाही मचा रहे हैं। देखिए, तबरीज की बात करें, यहाँ पर तेहरान की बात करें, हर जगह जहां ये आप डॉट्स देख रहे हैं, दरअसल ये अटैक की तस्वीरें हैं जो फाइटर जेट्स के जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीर अपने आप में बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बताएं कि जो सेंटर्स है, मिलिट्री कमांड्स है, उन पर यह अटैक हो रही है। देखिए, ईरानी F-14 टॉमकैट को कैसे निशाना बनाकर मलबे में तब्दील कर दिया गया। ये तस्वीर बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि स्ट्रैटेजिक लोकेशंस देखकर बाकायदा इजरायली वायुसेना अटैक कर रही है। तस्वीर देखिए, ये F-14 टॉमकैट है जिसको भारी नुकसान पहुंचा है इजरायली वायुसेना के अटैक में। एक और तस्वीर दिखा रही है तेहरान की तस्वीर। देखिए, ये तेहरान पर कैसे अटैक हुआ। ये जो आप देख रहे हैं, ये लगातार जो आसमान में रोशनी आप देख रहे हैं, दरअसल वो टारगेट करने की तस्वीरें हैं और टारगेट कैसे हिट कर रही है इजरायली वायुसेना, ये तस्वीर बता रही है। एक और गया, वो जा रहा है एक रॉकेट भाई, वो मैं देखा, वो देखो सारे एक रॉकेट इस साइड ही आ रहा है, वो देखो वो रॉकेट आ रहा है। और जरा अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि अब तेहरान में एयर डिफेंस एक्टिव हो गया। तस्वीर देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम तेहरान में एक्टिव किया गया है क्योंकि अलग अलग ठिकानों पर लगातार अटैक्स हो रहे थे। और ये देखिए, ये ध्वस्त होने की तस्वीरें हैं जो आसमान में अब रोशनी सी चमकती देख रहे हैं। दरअसल वहां से जब मिसाइल अटैक हो रहा है तो यहाँ से डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो रहा है और उन मिसाइल्स को, इजरायली मिसाइल्स को आसमान में ध्वस्त कर रहा है। तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि तेहरान में काफी नुकसान हो चुका है, उसके बाद ये एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। इस बीच आपको बताएं, जिस तरह के तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं ईरान में, उसको देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है जिसमें ये लिखा गया है कि जो भारतीय छात्र हैं, देखिए, इंडियन स्टूडेंट्स इन तेहरान हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ द सिटी फॉर द रीजंस ऑफ सेफ्टी। यानी उन्हें, जो भारतीय छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हें अब यहाँ से निकाला गया। स्टेटमेंट बाकायदा जारी किया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है, बता भी दिया है कि छात्रों को वहां से मूव किया जा रहा है क्योंकि जो परिवार के लोग चिंतित हैं उनके लिए ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं। और जानकारी जरा आपको सिलसिलेवार तरीके से देते हैं कि स्टेटमेंट में क्या कुछ लिखा है। दरअसल भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय नागरिकों से तेहरान छोड़ने की अपील भारत की तरफ से की गई। विदेश मंत्रालय ने एक टेलीग्राम चैनल इसके लिए बाकायदा बनाया जहां तेहरान में रह रहे छात्र संपर्क कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और भारतीय दूतावास ने छात्रों को तेहरान से बाहर भेज दिया है। 3 यूनिवर्सिटी के भारतीय छात्रों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया है। अब वो डेंजर एरिया में नहीं है। कुछ भारतीयों को अर्मीनिया के रास्ते निकाला जा रहा है। ईरान में करीब 10,000 भारतीय छात्र हैं जो वहां पढ़ रहे हैं और ऐसे में उन्हें यहां से निकाला जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक करेंगे। ये कह दिया रक्षा मंत्री ने, हमारे निशाने पर 10 से ज्यादा परमाणु ठिकाने कार्ड्स, ये कह रहे हैं रक्षा मंत्री। ईरान ने दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो करारा जवाब होगा। इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से बहुत बड़ी बात कह दी गई है कि अगर दोबारा न्यूक्लियर प्रोग्राम उनकी तरफ से शुरू करने का सोचा भी गया तो अटैक और बड़ा हो सकता है। तो अभी जो हालात बन रहे हैं ईरान में, उसको देखते हुए तेहरान में हड़कंप मच गया है। लोग तेहरान छोड़ कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो ईरानी हैं जो वहां रहते हैं वो अपने गांव का रुख कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि तेहरान टारगेट पर है। तमाम जो मिलिट्री इलाके हैं या ये कहीं कमांड सेंटर्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है और यही वजह है कि तेहरान में भगदड़ मचती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। क्या अब तेहरान मिट्टी में मिलने वाला है? तेहरान को लेकर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े देश तेहरान को खाली करने की हिदायत दे चुके हैं। खुद अमेरिका अपने नागरिकों और ईरानी लोगों को तेहरान खाली करने के निर्देश दे चुका है, तो वहीं भारत ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर तेहरान छोड़ने की अपील कर दी है। जिसके बाद अब सवाल है कि आखिर तेहरान में होने क्या वाला है। ट्रंप पहले सोशल मीडिया के जरिए चेतावनी दे चुके हैं, सोशल मीडिया पर लिख चुके हैं कि ईरान को मेरे द्वारा सुझाया गया समझौता करना चाहिए था। कितना नुकसान और जानों की बर्बादी हो रही है। साफ है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिलना चाहिए। मैंने बार बार कहा, सभी को तुरंत तेहरान छोड़ देना चाहिए। दरअसल ईरान की परमाणु बम बनाने की जिद को लेकर ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन इस बार तो ट्रंप ने लोगों से सीधे तेहरान खाली करने के लिए कह दिया है, जिसका साफ मतलब है कि तेहरान पर कोई बड़े हमले की योजना बनाई जा रही है। परमाणु जखीरे को नष्ट करने का प्लान बनाया जा रहा है। पहले ही इजराइल तेहरान में बड़े हमले कर चुका है। सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक इमारतों को निशाना बना चुका है। लेकिन शायद अब समय है भारी तबाही का। यही वजह है कि खुद इजराइल ने भी तेहरान के नागरिकों से तेहरान को तुरंत खाली करने को कह दिया है, जिसके मायने हैं कि अब इजराइल तेहरान पर भारी बमबारी करने वाला है। ऐसा हमला जो शायद ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। हालांकि तेहरान खाली करने की हिदायत के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। ईरानी लोगों को इजरायली हमले का डर सता रहा है और इसी वजह से पूरे तेहरान में जाम जैसे हालात हैं। लोग अपने घरों से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे हैं, जिससे साफ है कि तेहरान में कुछ घंटों बाद कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, ईरान पर हमले को लेकर इजराइल ने दावा कर दिया है कि 5वें दिन कई स्ट्रैटेजिक सिस्टम को तबाह किया गया है। ईरान को अब तक कई बड़े नुकसान झेलने पड़े। आईडीएफ ये कह रहा है ईरान में लगातार इजराइल के हमले जारी रहने वाले हैं। आईडीएफ का ये बड़ा बयान सामने आया कि हमले नहीं रुकने वाले, हमले जारी रहने वाले हैं और कई स्ट्रैटेजिक सिस्टम्स को तबाह करने का दावा भी आईडीएफ की तरफ से किया गया है। यानी 5वें दिन भी जो इनका ऑपरेशन है वो तेजी से चल रहा है। इस बीच जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, इजराइल के एक्शन की ये तस्वीरें, कैसे इजराइल एक एक ठिकाने जहां जहां उनको इंटेल